लर्न विद द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कक्षा में हम लोग देखेंगे कि घातांकीय संख्या में अगर हम लोग भाग देते हैं तो शेषफल कैसे प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं कि जो भाग देने की प्रक्रिया होती है तो उसमें हम लोग कैसे शेषफल फाइंड करते हैं। उसी शेषफल के आधार पर हम लोग जो घातांकीय संख्या होगी उसमें जो भागफल देंगे तो अगर भाग देते तो उसमें शेषफल क्या आता है। ऐसे प्रश्न जो हम देखते हैं कि यूपी टेट, सी टेट या फिर एसएससी, यूपीपी या फिर रेलवे में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। आइए इस पर देखते हैं हम लोग कैसे प्रश्न सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कोई संख्या हमारी m है। अगर संख्या हमारी m में अगर हम लोग n से भाग देते हैं तो हमको दो चीज़ें प्राप्त होती। एक जो होता है एक भागफल प्राप्त होता है ना, एक प्राप्त होता है हमारा भागफल जिसको हम लोग कहते हैं कोसेंट, ठीक। और दूसरा जो होता है शेषफल प्राप्त होता है। शेषफल को हम लोग क्या कहते हैं, रिमाइंडर, ठीक। अगर हम लोग सीधे इस तरह कर लें एक सामान्य तरीका से अथवा n से भाग दे रहे हैं तो हमारा जो शेषफल कुछ न कुछ आएगा, इसको कोसेंट कहेंगे। और यहाँ से कुछ आने के बाद सॉल्व करेंगे, घटाने के बाद हमको एक चीज़ मिल जाती है तो ये हमारा क्या कहलाता है, रिमाइंडर कहलाता है। और हम लोग ये चीज़ प्रक्रिया जो बेसिक से सीखते आए हैं तो ये चीज़ हमारी जो बीच में होती है जिसमें हम लोग भाग देते हैं उसको भाज्य कहते हैं, अर्थात हम लोग डिविडेंड कहते हैं ना, डिविडेंड कहते हैं। और जिससे भाग देते हैं उसको हम लोग कहते हैं डिवाइजर, भाजक कहते हैं ना। अब हमारा ये देखेंगे तो जो हमारा डिवाइजर या भाजक है हम लोग देखेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू, मतलब m इज इक्वल टू क्या होगा, n इंटू क्यू प्लस आर। हमको इसी बेस्ड पर हमारा प्रश्न सॉल्व करना। हमको इस चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं, केवल हमको रिमाइंडर का ही आवश्यकता है। रिमाइंडर ही कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमारी कोई संख्या जो हमारी है 36 है, 36 में हम लोग 5 से भाग देते हैं तो हमको दो चीज़ें प्राप्त होती। एक भागफल प्राप्त होता है, अगर भाग दें तो 5 सत्ते 35, कितना बार गया, 7 बार। और कितना शेष बचा, 1 बचा। तो ये हमारा कोसेंट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। और यह क्या 36 के इक्वल है। अगर 36 इज इक्वल टू और हम लोग इसका इसमें गुणा करके इसको ऐड करें तो क्या इसके अनुसार आ रहा है, तो 7 + 5 + 1 इज इक्वल टू, देखेंगे हम लोग तो कितना होगा, 35 + 1 इज इक्वल टू 6, 36। हमारा यही वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये जो प्रश्न है, मतलब ये जो हमारा फार्मूला ये सही है। इसी तरह हम लोग, हमारा मेन उद्देश्य है कि हम लोग कैसे भाग देते हैं तो शेषफल कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे एक संख्या हम लोग लेते हैं, जैसे अगर ये देख लें, अगर हम लोग 3 में 5 से भाग दे रहे हैं, अगर 3 में 5 से भाग देंगे तो हमको ऐसा होगा कि जो 3 है 5 से छोटा है, इसका मतलब जो हमको रिमाइंडर प्राप्त हो, भागफल तो कुछ नहीं मिलेगा लेकिन जो रिमाइंडर होगा वह 3 ही होगा, है ना। ये शेषफल हमारा कितना होगा, 3 होगा। अगर हम किसी संख्या x में y से भाग दे रहे हैं और x जो हमारा है x का हो क्या हो, y से छोटा हो, तो जो हमारा रिमाइंडर होगा जस्ट इसी के इक्वल हो जाएगा। जो हमारा अंश रहेगा उसके इक्वल होगा। अब देखिए जैसे हम लोग कोई भी संख्या, दो संख्याएं लेते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं, देखिए हम दो संख्याएं लेते हैं, एक 35 हमारी है, एक हमारी 64 है, ठीक। 35 में अगर हम लोग 8 से भाग देते हैं ना, तब क्या होता है, अगर इसमें हम लोग भाग दें तो हम लोग एक बार ज़्यादा ले जाएं, है ना। देखो इससे कितना ले जाएं, 8 × 5 = 40, 5 बार ले जाते हैं क्योंकि 8 चौक को 32। हम देख क्या रहे हैं, ये तो पहाड़ा जब पड़ रहे हैं इसका 4 बार, इसमें जब भाग देना तो हम 32 बार, इससे कम ले जाए या तो फिर ज़्यादा बार ले जाए। अगर हम लोग कम बार ले जाएंगे, जो जनरली हम लोग नियम पढ़ते आ रहे हैं, इससे कम बार ही ले जाते हैं। कम बार ले जाने के बाद जो घटता वही हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। हम यहाँ तक पहुँचने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा,
अगर हम लोग 3 जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाएगा, 35 मिल जाएगा। और 40 से अगर 35 तक पहुंचना तो कितना घटाना पड़ जाएगा, 5 घटाना पड़ जाए। इसका मतलब हमारे पास 2 रिमाइंडर प्राप्त हो गए। एक रिमाइंडर हमारा कितना होगा, +3 होगा। दूसरा रिमाइंडर कितना होगा हमारा, -5 होगा। ये 2 रिमाइंडर हैं। अगर हम इन 2 रिमाइंडरों को चाहे तो हम अगर ऐड करेंगे तो हमारी जिससे भाग देंगे वो संख्या मिल जाएगी। देखिए अगर इसको इसमें भाग देते तो कितना होता है, 3 में अगर हम 5 जोड़ते तो कितना होगा, 8 होगा, जो हम जिससे हम लोग भाग दे रहे हो। अब इसमें मान लीजिए उसी तरह से 9 से भाग दे रहे हैं। अगर हम ऐसा पहाड़ा पढ़ें कि 64 से कम हो तो 9 पच्चे 45, 9 छक तो 9 सत्ते 63। अगर हम लोग 7 बार इसका पहाड़ा पढ़ते हैं कितना होगा, 63 होगा। 63 बार अगर 7 बार ले जाते हैं तो हमारा क्या होगा, इससे ये कम हो रहा, अर्थात ये यहाँ पहुँचने के लिए 64 पर हमको 1 जोड़ना पड़ेगा। अगर हम लोग 8 बार पढ़ते हैं तो 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72। तो यहाँ से हमको यहाँ तक आना तो क्या होगा, इसमें हम लोग देखें कि घटाना पड़ता है, अर्थात यह -8 होगा। अगर -8 72 में से 8 कम कर दें तो क्या हो जाएगा, 64 आ जाएगा। तो ये अगर हम 64 में इससे भाग देते हैं, देखिए अगर हम 35 में अगर 8 से भाग देते हैं तो क्या होता है, अगर 35 से 64 में 9 से भाग देते हैं तो ले जाते हैं 7 बार तो हमारा 63 होता है, जो 64 से कम है। अर्थात हमारे पास एक रिमाइंडर प्राप्त हुआ, 1 है +1, और दूसरा रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा। अगर हम इससे जस्ट ज़्यादा ले जाते हैं ना, तो अगर हम ले जाते हैं तो 9 अट्ठे 72 हुआ, जो 8 64 से कितना है, 8 कम है। इसका मतलब हमारा दूसरा रिमाइंडर प्राप्त होगा -8 होगा ना। तो 72 इस तरह से हम लोग देखेंगे कि हमारे पास 2 रिमाइंडर प्राप्त हो गए। और जब हम लोग इन दोनों रिमाइंडर को ऐड करेंगे देखेंगे कि इनका योगफल कितना हो रहा है, 9 हो रहा है ना। अगर हम लोग इस रिमाइंडर का इस्तेमाल करके इसका हमारा शेषफल कितना, और इसी को हम क्या करें, इस जो हमारा संख्या जिससे भाग दे रहे हैं उसमें से घटा देंगे तो हमारा एक्चुअल क्या हो जाएगा, रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा। देखिए हमारा 1 आ गया है ना, अगर 9 में से 1 हो गया। इस तरह से हम लोग जो निगेटिव रिमाइंडर होगा तो जो भाजक हुआ जो उसमें से घटा करके हम लोग एक्चुअल रिमाइंडर ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम लोग और प्रश्न लेते हैं कि कैसे हम लोग आसानी से कर सकते हैं। कोई एक संख्या है जिस पर इस तरह से लिखी हो, बेस हो, बेस की पावर लिखी गई हो, कुछ पावर लिखी। ऐसी संख्या में अगर हम किसी संख्या से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या आएगा, अर्थात संख्या में जो आधार दिया गया हो और उसकी घात दी गई, तो ऐसी कंडीशन में हमारा शेषफल क्या आता है। जैसे एक संख्या हमारी लेते हैं 15 है, 15 की घात 3 ली गई और 4 से हम भाग दे रहे हैं ना। तो हम लोग पहले घात को छोड़ दीजिए, चाहे तो घात को छोड़ दें तो सीधे सीधे हम 15 में भाग दें, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं 15 गुणे 15 गुणे 15 है ना, बट्टे 4। अगर हम लोग 4 से अगर 12 में भाग दें 15 में तो हम पढ़ेंगे पहाड़ा तो देखेंगे 4 चौक को 16 होगा, 1 होगा, 4 3 12, 12 देखेंगे तो इससे क्या है 12 जो इससे 3 कम है, लेकिन ये जो 16 इससे 1 ज़्यादा है। इसका मतलब इसमें रिमाइंडर हम 1 लिख सकते हैं ना, रिमाइंडर 1 बना सकते हैं, इसको काट देंगे। इसी तरह इसमें देंगे तो इसमें भी 1 हो जाएगा, इसमें भी 1 हो जाएगा, और सबका जब गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। हम देख रहे हैं कि ये क्या आ गया, ऊपर जो माइनस आ गया और नीचे प्लस। अगर 4 में से 1 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वास्तविक शेषफल आ जाएगा। इट मीन्स हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अर्थात अगर हम लोग इस चीज़ को ऐसे न लिख करके अगर हम लोग डायरेक्ट करना चाहें लिखें तो लिख सकते हैं 15 घात 3 पान 4 है। हम देखेंगे कि 15 है, देखें 15 में अगर हम लोग 4 से भाग देंगे तो 4 चौक को 16, इस घात को हटा दीजिए, 4 चौक को 16, इससे 1 ज़्यादा हो रहा है। अगर हम इससे 1 कम लेते तो हमारा कितना हो जाता है 4 3 12, 3 अधिक होता फिर 3 की घात बनाते तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा टफ होता है। हम इसके करीब करेंगे जो हमको कम से कम सॉल्यूशन करना पड़े। देखिए तो ये 4 चौक को 16 हो रहा है, इसका मतलब अगर ये इससे 1 क्या हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, 1 कम करके हम यहाँ पहुँच गए तो इसका रिमाइंडर कितना हो गया -1। अब इस पर हम घात लगा लेंगे, ठीक। जब घात 3 लगाएंगे बट्टे 4 कर लेंगे।
अब इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग जान रहे हैं कि अगर कोई भी माइनस संख्या है उस पर सम लगा है तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव एक आएगा, सम है तो धन एक आएगा, अगर विषम है तो क्या आएगा, अगर विषम हमारी है तो क्या आता है, माइनस एक आता है। लेकिन ये संख्या हमारी क्या है, विषम है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस एक आ जाएगा बट्टे 4। अगर हम लोग वास्तविक रिमाइंडर की बात करें तो 4 में से माइनस एक कम कर लेंगे तो रिमाइंडर वास्तविक क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यही चीज़ हम लोग यहाँ पर भी कैलकुलेट करेंगे। इस तरह से हम लोग और भी प्रश्नों को ले सकते हैं। जैसे हमारी एक प्रश्न और भी लेते हैं। अगर हम एक की घात अगर सम रहेगी तब भी एक होगा, एक की घात विषम रहेगी तब भी हमारा क्या होगा, एक होगा। माइनस एक की घात अगर हमारी विषम रहती है, माइनस एक की घात अगर विषम रहती है तो माइनस एक होगा। अब माइनस एक की घात अगर हमारी सम रहती है तो क्या होगा, प्लस एक रहेगा, है ना। अब देखिए इसी बेस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे ये दिया है 15 134 है ना, अब भागे 4 है। अगर हम 4 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आएगा। देखिए हमारा क्या, 4 में अगर भाग देंगे तो 4 चौक को 16, इससे एक ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब 15 में से अगर हम लोग 16 घटा रहे थे, यहाँ तक पहुँचने के लिए माइनस एक का प्रयोग करेंगे 16 से 15 तक आने में, तो इसका मतलब हमारा एक कम कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका शेषफल -1 हो जाएगा। 134/4 हो गया। इसका देख रहे हैं क्या सम है, ये संख्या 134 क्या सम है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस आएगा। और 4 से एक कम है, 4 से एक कम है, इसका मतलब जो वास्तविक रिमाइंडर हमारा कितना होगा, एक होगा, है ना। तो ये शेषफल जो हमारा आ जाए कितना आ गया, एक आ गया। अगर ये संख्या इस तरह होती, इस तरह होती, 4 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आएगा। फिर हम 4 से 15 में भाग दे देखेंगे, 4 चौक को 16 और 4 3 12 करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, है ना। तो 3 का फिर घात ले जाना, फिर उसके बाद आगे बढ़ाना, तो थोड़ा हमारा प्रक्रिया टफ होती जाएगी। तो सीधे सीधे अगर ले जाएं ऐसी संख्या पर रोकें जिससे हमारा कैलकुलेशन आसानी हो। 4 चौक को 16, तो हमारा जो रिमाइंडर कितना आएगा, 16 में 4 से भाग दें, 15 में अगर 4 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर जो शेषफल आएगा -1 आएगा। अब -1 की पावर अगर हम लोग 1023/4 करते हैं, लेकिन 1023 क्या है, विषम संख्या है। ऐसी संख्या है जिसके लास्ट में क्या हो, लास्ट वाली संख्या अगर 2 से कट जाए, 0 हो या 2 से कट जाए तो वह सम संख्या होगी, नहीं तो फिर विषम संख्या। तो यह 3 जो हमारा 2 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये क्या है, विषम संख्या है। तो जब विषम है तो हम देख रहे हैं कि जब विषम है तो ये क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है। तो हम क्या कर लेंगे, -1/4। जब ये, अब देखिए रिमाइंडर तो हमारा ऊपर वाला 4 से छोटा भी है, लेकिन निगेटिव है, इसलिए इसका रिमाइंडर वास्तव में वास्तविक शेषफल क्या हो जाएगा, 4 में से 1 कम कर देंगे और हमारा वास्तविक रिमाइंडर कितना हो गया, 3 हो गया। आइए देखते हैं 3, ये हमारे 8 क्वेश्चन हैं और सब क्या हैं, एक्सपोनेंशियल हैं, घातांकी आधार पर घातांकी संख्या में एक संख्या से भाग दी गई है तो शेषफल कितना आते हैं। ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये प्रश्न दिया है हमारा, तो हम लोग इसको चाहें तो लिख सकते हैं 68, जो इसकी घात हमारी 88 यानी 88/67। अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, इससे एक अधिक है, इसका मतलब शेष हमारा 1 आ रहा है इसमें, तो हमारा 1 की पावर 88 कर लें बट्टे 67 हो गया, है ना। और इसको जब 1 की पावर 88, इसका मतलब 1/67 हो गया। एक जो हमारा इससे छोटा, इसका मतलब जो हमारा रिमाइंडर आएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा,
आंसर आ जाएगा, है ना। इसी तरह अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें भी अगर हम लोग चाहें तो 18 की पावर 13, इसको चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18 की पावर 13 है प्लस 4 है अपान 17 कर देंगे। तो अगर हम लोग देखेंगे अगर इसमें केवल भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यह 17, अगर इसमें 17 के बाद 1 आएगा शेष पर, 1 की घात हम लोग 13 बना लिए और 4 कर लिए अपान 17 कर लिए। इसकी घात अगर 1 कर रहे हैं तो 1 सीधे सीधे 1 हो जाएगा और 4 में जुड़ जाएगा, तो इसका मतलब 17 हो गया। और ये कितना हो गया, 5/17 हो गया। इसका मतलब रिमाइंडर हमारा कितना होगा, 5 हो जाएगा, है ना। रिमाइंडर कितना होगा, 5 होगा, है ना। ऐसे प्रश्नों को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए और प्रश्नों को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। इसी प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है 45 50 माइनस 9, ठीक है। अब भागे हम लोग कर रहे हैं 44। अगर 44 से भाग देंगे तो ये 45 शेष पर एक आए, शेष पर एक का पावर 50 बना लीजिए और 9 हो गया। अब बट्टे 44 कर लीजिए। अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 9 अपान क्या हो जाएगा, 44। और लास्ट में हम लोग देखेंगे तो ये घट जाएगा, इसमें से -8/44। यहाँ देख रहे हैं कि हमारा ऊपर वाला निगेटिव है, इसका मतलब रिमाइंडर जो वास्तविक रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, वास्तविक रिमाइंडर जो होगा वो सीधे सीधे 44 में से क्या करेंगे, -8 को घटा देंगे। घटाने के बाद जो हमारा आएगा 8 6 14 36 होगा। ये हमारा वास्तविक रिमाइंडर आ जाएगा। फिर हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। इस प्रश्न को हम लोग ऊपर सॉल्व करते हैं। तो यह 75 65 प्लस 35 भागे हमारा है 76, इसमें कितना शेषफल आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 75 76 से एक कम, अगर 75 से भाग देंगे तो हमारा जो आएगा -1 जो शेषफल आएगा। जब इसका -1 शेषफल आएगा तो -1 की पावर 65 कर लेंगे प्लस 35 हो जाएगा अपान 76। और फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर ये हमारा माइनस है, -1 इसकी घात जो विषम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बट्टे 76 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 34/76 होगा। 34 जो 76 से छोटा है, इसका मतलब हमारा शेषफल कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, है ना। शेषफल कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा यह प्रश्न, ऐसे प्रश्नों को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसी प्रश्न को हम लेते हैं, देखिए इसी प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए 45, ये सीधे क्या हो जाएगा, 43 पावर 45 प्लस 5 अपान 44 से भाग दे रहे हैं। तो अगर 44 से भाग देंगे तो हमारा 1 अधिक हो रहा है, इसका मतलब हमारा -1 हो जाएगा। तो शेषफल इसमें कहाँ है, कितना आ जाएगा, -1। ये 45 होगा प्लस 5 हो जाएगा और इसकी पावर बट्टे 44 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा विषम है, इसलिए हो जाएगा -1 प्लस 5 अपान 44। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4/44 होगा। इसका मतलब जो वास्तविक रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, शेषफल 4 आ जाएगा, है ना। तो हम इस तरह से और भी प्रश्नों को आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम कैसे और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इसको लेते हैं 87 97 माइनस 27 अपान 86, इससे भाग दे रहे हैं ना। अगर हम लोग भाग देखें तो 87 बाद 86 से अगर भाग देते हो तो शेषफल कितना आएगा,
1 आएगा। इसका मतलब 1 की पावर कितना हो जाएगी, 97 हो जाएगी, है ना। तो हम क्या कर लेंगे, -27/86। 1 की पावर जब 97 है और ये हमारा खुद है पॉजिटिव, तो इसका मतलब पॉजिटिव होगा। 1 - 27/86, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, -26/86। इसका मतलब रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 86 में से हमारा 26 घटा देंगे और जो बचेगा उसका रिमाइंडर हो जाएगा। जैसे ये हुआ 0 और ये घटेगा तो 6, कितना हो गया, 60। तो वास्तविक रिमाइंडर हमारा कितना हो गया, 60 हो गया। इस तरह से हम लोग इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारा हो गया 67 और 67 + 67/66। इससे जब भाग देंगे तो ये हमारा भाग देते हैं, इसका भी शेषफल 1 आएगा और ये हमारे इसका भी शेषफल 1 आएगा, तो 66 हो गया। इसका 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये 66 हो गया। इसका मतलब 2/66। तो वास्तविक रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। इस तरह से अगर हम लोग इस प्रश्न की बात करते हैं तो आप लोग देखें कि 253/33, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 4 253/3, और 4 में 3 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल 1 बचेगा। तो 1 की पावर कितना हो जाएगी, 253 और बट्टे 3। इसका मतलब अरे 1 की घात अगर कुछ भी रखेंगे तो हमको 1 ही मिल जाएगी, 1/3। 1 हमारा 3 से छोटा, इसका मतलब रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्न है जहाँ पर जो अंश हो, जो ऊपर वाली संख्या हर से नीचे वाली संख्या से अगर छोटी है तो रिमाइंडर वही बन जाएगा। अगर ये माइनस आ जाती है, बाई द वे अगर ऐसी संख्या हो जहाँ पर माइनस आ जाती है, जैसे अगर हम लोग 85/90 लेते हैं और भागे कर देते हैं 86, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि 85/90/86, 86 हमारा इससे ज़्यादा है। अगर जब घटाएंगे तो हमारा -1 क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। -1 की पावर 90 हो जाएगी और 86 हो जाएगी। और चूंकि ये पॉजिटिव है तो ये हमारा सम है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/86, इसका मतलब रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। निगेटिव आता तो हम रिमाइंडर 86 में से घटा लेते, मान लीजिए 86 में से घटा लेते। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आप लोग पसंद आए तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।